Hey guys, so welcome to Repeaters View. So this is Ayush Dwivedi. Cracked NDA written exam two times. One was NDA 2 2021 and the second one was NDA 1 2022. So today I'm going to tell you about my strategy, what was my strategy and books I followed and about my timetable. So starting with mathematics. So मैथमेटिक्स में 2.5 आवर मिलता है आपको 120 क्वेश्चन होते हैं फॉर एनडीए एग्जाम्स ओके सो तो आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स but not very good. But I was very good in my academics in mathematics. So, but कुछ डिफरेंस है ना एनडीए के एग्जाम्स में और एकेडमिक्स में, क्योंकि एकेडमिक्स में 15 क्वेश्चन होते थे, उसमें 3 घंटे मिलते थे, यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे, 2.5 घंटा मिलता था, डिफरेंस था। तो मेरा जो स्ट्रेटजी थी फॉर मैथमेटिक्स, तो मैंने अपना ये मतलब टारगेट बनाया था कि मुझे 40% स्कोर करना है मैथमेटिक्स में। सो अबाउट 110 प्लस मार्क्स लगभग इससे बन जाएंगे, तो मेरा जो फर्स्ट पेपर होगा वो चेक हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर चेक हो जाएगा तो सेकंड में जितने भी मार्क्स आएंगे वो इंक्लूड होंगे। तो मेरा ये टारगेट होता था, तो उसके साथ मैंने अपना मैथ के साथ ये स्ट्रेटजी रखा था। अब अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में एक शिफ्ट आया है, क्योंकि जब से गर्ल्स भी अलाउ हुई हैं, हमारे टाइम में भी अलाउ हो गई थी गर्ल्स। तो अब देखो, एक तो वैकेंसी डाउन हो रही है, ठीक है, एनडीए की, और उसके बाद गर्ल्स भी हो गई, गर्ल्स की भी 19 सीट्स हैं। तो देखो कंपटीशन तो बढ़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जो डिसाइडिंग टेस्ट है दैट इज़ मैथमेटिक्स टेस्ट, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में पास तो सेकंड पेपर चेक होगा, अगर मैथमेटिक्स में फेल तो सेकंड में भले ही तुम्हारे 600 नंबर हो, 600 में 600, वो चेक नहीं होगा। तो इसलिए वो डिसाइडिंग टेस्ट है जो फर्स्ट पेपर है। तो अब उसको तो थोड़ा टफ करेंगे ही, क्योंकि अब उनको वैकेंसी तो उतनी ही है ना, और भी कम होती चली जा रही है, और गर्ल्स भी बढ़ गई हैं, तो ये तो उनको करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ कंपल्सरी। अब उसके बाद अगर मैं जीएटी की बात करूँ तो जीएटी में 600 होती है, ठीक है, जीएटी होगी आपकी। उसके बाद 2.5 आवर्स में भी 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेंस 4 मार्क्स। ओके, तो इसमें मेरा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड, तो आई वॉज नॉट गुड इन वोकैबुलरी। ओके, सो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने एनडीए की पीवाईक्यूज उठाए थे, क्योंकि काफ़ी टीचर्स ने बताया था कि 50 to 60% रिपीट करती है वो कैब पीवाईक्यूज से, तो मैंने उसको किया था। उसके बाद आप एक काम करिएगा कि जैसे कुछ वर्ड्स न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि एक न्यूज़ चैनल है वियोन हो गया, या मतलब जैसे इंसॉर्ट ऐप हो गया, यहाँ से जो भी वर्ड न्यूज़ में आते हैं आप उनको गूगल कर लिया करो। तो क्योंकि देखो यूपीएससी है, यूपीएससी इज नॉट एसएससी कि वो 30 साल से उसका वही एडिशन चल रहा है। तो वो लोग वोकैब जो करंटली वोकैब पूछी जाती है, या मतलब जो न्यूज़ में रही होती है वही पूछते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश का, ठीक है। ग्रामर तो सभी कर लेते हैं, कॉमन सेंस है थोड़ा सा, उसमें चल जाएगा। अब बात करता हूँ अगर मैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी तो पढ़नी पड़ेगी। अब बुक्स अगर मैं बताऊँ तो प्रॉपर बुक्स तो कोई देखो, पाथ फाइंडर तो मुझे कुछ लगती नहीं वैलिड वहाँ पे जियोग्राफी के लिए। हाँ, इंग्लिश के लिए पाथ फाइंडर तो ठीक है, बट वोकैब के लिए आप लोग काफ़ी बैच लिए होंगे, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया होगा, कोई ना कोई बैच तो लिए होता है आजकल पेड, क्योंकि इतना कोई टफ भी नहीं है कोई बैच ना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में सब 1500-1600 के आसपास बैच मिल जाता है। तो उसी को रिपीट करो और उनकी जो पीडीएफ्स है उनको सॉल्व करो। सो ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में। और पीवाईक्यूज देखो, यूपीएससी का एक फार्मूला है, 15 ईयर्स की मतलब पीवाईक्यूज तो लगाने पड़ेंगे। आप दिशा पब्लिकेशन एक है, उससे पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। हिस्ट्री का जो यूपीएससी का थोड़ा हिस्ट्री का पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आप पढ़ लो। और देखो, पाथ फाइंडर से ठीक है बेसिक बन जाएगा हिस्ट्री से एनडीए की, लेकिन आजकल जो एक अलग सा मतलब चल रहा है उसमें हिस्ट्री में एनडीए की, तो और भी मतलब पीडीएफ्स वगैरह हैं, और भी कई अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके लेक्चर्स देखो, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। और उसके बाद उसमें भी वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, तो इससे काम हो जाएगा। और देखो, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 60 to 70% ही पाओ, जब हार्डली स्कोर मतलब कर पाओगे एनडीए में, तब इतना कर पाओगे। क्योंकि देखो, हिस्ट्री पढ़ के जाओगे वो नहीं आएगी, 2-3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी इतना हो जाएगा कि हाँ, इतना पढ़ के जाओगे कि क्वेश्चन वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन वहाँ पे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ये है। उसके बाद अगर मैं एक लीथल वेपन बताऊँ तो करंट अफेयर्स है, ठीक है। अगर जिसने करंट अफेयर्स छोड़ दिया, समझ लो वो गया। तो क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने पूछा क्या करूं, तो मैंने कहा भाई ये पढ़ लो, तो उन्होंने ठीक है, मैं उनसे कहता रहा कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, बट उन्होंने एट लास्ट नहीं पढ़ा और उनका लास्ट में
10 या मतलब 12 नंबर से रुक गया था पिछली बार। तो करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों में हेल्प करेगा। अभी एग्जाम में हेल्प करेगा, उसके बाद जब कि SSB होगी वहाँ पे हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स तो एक लीथल वेपन है, उसको मत छोड़ना। और अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं PCM से था, तो उसके बाद मैंने बायोलॉजी में इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने इसको क्विट कर दिया था। क्योंकि देखो यार, टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई तो क्विट करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो ओके, यू कैन गो। बट लेकिन मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में 15 to 18 वेरी करते हैं। तो अबाउट टू 40+ क्वेश्चन सॉल्व उससे मतलब सही आते थे आराम से, क्योंकि फिजिक्स में आप 23 तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे 25 में। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, बाकी 15+ तो क्वेश्चन उसमें भी सही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रहती है। इकोनॉमिक्स में ये है, जो आपका 5 ईयर प्लान है इनको पढ़ लो, इससे हो जाएगा। सो बुक्स के बारे में वही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं स्पेशली मैथ की बात करूँ तो मैथ में मैंने RS अग्रवाल लगाई थी, और जो मेरी एकेडमिक्स की जो मेरी NCERT थी उसको मैंने सॉल्व किया था। तो ये है। और भी कई अगर बुक्स हों तो आप लोग क्योंकि अब थोड़ा सा एक चेंज आया, शिफ्ट आया ना, क्योंकि थोड़ा सा JEE के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो JEE मेंस के, तो JEE के मतलब क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हो फॉर मैथमेटिक्स। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए जो पाथ फाइंडर है ना NDA की, वो सफिशियंट है, वो काम कर जाएगी, तो उससे पढ़ लो, काम हो जाएगा उससे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू एंड जय हिंद।